प्रोफेसर जेरल्ड के बहुत कहने पर विल ने आखिरकार नौकरी के लिए हाँ कह दिया। विल इंटरव्यू देने गया तो लेकिन नौकरी लेने की कोशिश नहीं की। थेरेपी सेशन में शॉन ने उससे पूछा कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करता है। विल ने जवाब दिया, मेरे दोस्त चकी के ऊपर। शॉन ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, तुम्हारा भाई जैसा दोस्त है, जान भी दे देगा तुम्हारे लिए, लेकिन दोस्तों के साथ जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती ना। फिर शॉन ने उससे पूछा, तो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाओगे? इस पर विल ने कहा कि दिहाड़ी पीटूंगा, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से आता है मुझे, सारी जिंदगी कर लूंगा, कमा लूंगा, खा लूंगा। इस पर शॉन ने विल से कहा कि तुमने सारी उम्र मजदूरी की है तो वो तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका है, उससे बाहर निकलने से डर रहे हो तुम, और यही डर तुम्हें एक बेहतरीन जिंदगी जीने से रोकेगा। शॉन ने उसे ये नहीं कहा कि जेरल्ड जो तुम्हें नौकरी लेने को कह रहा है वो कर लो, बल्कि उसने विल से पूछा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। इस पर विल ने मजाक में कहा कि मैं तो भेड़ बकरियां चराना चाहता हूँ। ये जानकर कि विल सीरियस नहीं है, शॉन ने उसे अपने ऑफिस से निकलने को कहा। उसने कहा कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा, मेरे पास नहीं है, अगर ईमानदारी से जवाब नहीं देना तो जाओ। इस पर विल गुस्सा हो गया और शॉन पर चिल्लाने लगा। शॉन ने फिर से पूछा कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। विल दोबारा से चुप रहा, उसने जवाब नहीं दिया। शॉन ने उससे कहा, चला जा यहाँ से, जा। स्काइलर के कैलिफोर्निया जाने से पहले विल ने उसे फोन करके अलविदा कहा। स्काइलर ने एक आखिरी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विल मुस्कुराया लेकिन अपने डर की वजह से जवाब नहीं दिया। उसे अभी भी लगता था कि आखिर में तो मेरा दिल टूटना ही है। अगले दिन चकी से बात करते हुए विल ने कहा कि मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं लेने वाला, और अब तो स्काइलर भी चली गई, दोनों भाई यहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, अड़ोस पड़ोस में रहेंगे आराम से। ये सुनकर चकी ने अपने दिल की बात कही। उसने विल से कहा कि देख, 10 साल बाद मैं तो यहीं मिलूंगा, लेकिन अगर तू 10 साल बाद यहाँ मिला ना तो मुझे बहुत दुख होगा। चकी ने कहा कि मेरा एक ही सपना है, सुबह जब मैं तुझे लेने तेरे घर जाता हूँ ना, मेरे दिल से हर रोज आवाज आती है कि काश आज ये साला यहाँ ना मिले, कुछ अच्छा कर रहा हो जिंदगी के साथ। दूसरी ओर प्रोफेसर जेरल्ड शॉन से लड़ रहा था कि आखिर वो विल को काम लेने के लिए मना क्यों नहीं पा रहा। शॉन ने कहा कि हमें विल को मजबूर नहीं करना कि अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले ले, अभी उसे खुद ही नहीं पता वो क्या करना चाहता है। उसने समझाया कि विल को छोड़ दिए जाने का डर है, इसीलिए वो लोगों को अपने पास नहीं आने देता। जेरल्ड उसकी बात से सहमत नहीं था। उसने शॉन से सीधा कहा कि विल को अपनी जिंदगी बर्बाद करने मत दे, क्या अपनी तरह फेलियर बनाना चाहता है क्या उसे? इस पर शॉन ने जवाब दिया कि मैं कोई फेलियर नहीं हूँ, मैंने चुनी है ये जिंदगी, मुझे अच्छा लगता है इतने में खुश हूँ मैं। तभी विल अंदर आया और उनकी बातचीत सुन ली। प्रोफेसर जेरल्ड कमरे से बाहर चला गया ताकि थेरेपी शुरू हो सके। शॉन के पास आज एक फाइल थी जिसमें विल के शरीर की तस्वीरें थी, जिसमें उसके फॉस्टर फादर की मार के निशान थे। विल ने पूछा कि क्या कभी तुमने किसी बच्चे को इस तरह बेरहमी से पिटा हुआ देखा है? इस पर शॉन ने बताया कि मेरे पिता शराबी थे, बचपन से शराब पीकर मुझे और मेरी माँ को मारते थे। शॉन की कहानी सुन के विल को अपने बचपन की याद आ गई। शॉन ने विल के सामने आकर कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ बेटा वो तुम्हारी गलती नहीं थी। विल ने हामी भरते हुए सर हिलाया, पर शॉन बार बार कहता रहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, नहीं थी बेटा, नहीं थी। आखिर में विल ने कहा, मुझे पता है, पर शॉन फिर भी बार बार बोलता रहा, तुम्हारी गलती नहीं थी, नहीं थी, मान लो इस बात को। ये सुनकर विल की आंखों में आंसू आ गए। उसने शॉन को धक्का दिया। शॉन ने फिर से कहा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी गलती नहीं थी, और अब आखिर में विल टूट गया। उसने शॉन को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। अब वो अपना बीता हुआ दर्द छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसने शॉन से कहा कि वो उन्हीं नौकरियों में से एक लेगा जो प्रोफेसर जेरल्ड ने उसके लिए तैयार की हैं। इसके साथ उसका आखिरी थेरेपी सेशन खत्म हुआ। विल ने शॉन से पूछा कि अगर बाद में कभी बातचीत करने का मन करे तो आ सकता हूँ, जिस पर शॉन ने कहा कि तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। जिसके बाद विल ने शॉन को गले लगाकर अलविदा कहा। उसके 21वें जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने मिलकर उसे एक गाड़ी दी थी। गाड़ी नई तो नहीं थी, पर